और उच्च शिक्षा का एक अत्याधुनिक केंद्र बनना चाहिए। इस दिशा से जब आवश्यकता पड़ी तो अपने दो महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश शासन को देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला भी उसके माध्यम से उन्होंने रख करके इस देखा कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि संपत्ति का मोह नहीं, लोभ नहीं, अगर समाज हित में ये देना पड़ेगा तो समाज का ही है। तो त्वदीय मस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ इसको दान करने में भी और इसको समर्पित करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और वह जो भाव था, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय एक अच्छी यात्रा पे आगे बढ़ा है। गोरखपुर 4 विश्वविद्यालय यहां पर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एम्स और मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज भी है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं यहां संचालित हो रही हैं। इन सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन विभिन्न पक्षों को लेकर के, जो पक्ष उनके हैं उन पक्षों को लेकर के हम कार्य करें, उस दिशा में आगे बढ़े, नए प्रयास करें, नए अध्ययन में इनोवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट केवल आईटी और आईटीएमएस के क्षेत्र में नहीं होता है, हर एक फील्ड में हो सकता है, हर एक क्षेत्र में हो सकता है। उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। और साथ साथ स्पोर्ट्स की दिशा से भी बहुत संभावनाएं गोरखपुर में है। कभी गोरखपुर के पहलवान दुनिया के अंदर धूम मचाते थे, अब हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करना होगा। गोरखपुर की कबड्डी की टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी, हमारी संस्थाएं इससे निरपेक्ष क्यों हो गई? यहां पर नदी है, पर्याप्त जल संसाधन है, स्विमिंग में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, नौकायन में हम पारंगत हो सकते हैं, शूटिंग में हम यहां के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थाओं को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। अगर प्रयास आपके स्तर पर होगा तो शासन भी इस मामले में सहयोगी बन सकता है, बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हमें कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स के लिए हमें तैयार होना होगा, तमाम अन्य कार्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है ये जो 4 से 10 दिसंबर तक के कार्यक्रम होते हैं, ये सभी प्रकार की गतिविधियों की, ये बौद्धिक भी होता है, शारीरिक और मानसिक कार्यक्रमों के साथ भी हर एक छात्र छात्रा को जोड़ने का कार्यक्रम होता है, नृत्य और गायन के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। और साथ साथ स्पोर्ट्स की हर एक गतिविधि का केंद्र बिंदु यहां पर यह अवसर बनता है। 4 से 10 दिसंबर के बीच जो विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई हैं या वर्ष भर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के विभिन्न संस्थाओं में जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उससे योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रदान आज की जाती है। समय अभाव के कारण सभी छात्र छात्राओं को मंच पे बुलाना कठिन होगा। जहां पे योग्यता छात्रवृत्ति का होगा तो वहां पर संस्था को एक साथ पूरी योग्यता छात्रवृत्ति दी जाए। लेकिन मेरा आग्रह होगा संस्थाओं से कि वह रविवार के दिन, कल रविवार हो, रविवार के दिन अपनी संस्था में सभी छात्र छात्राओं को बुलाएं और योग्यता छात्रवृत्ति सभी छात्र छात्राओं को, उन सभी छात्रों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने अपने योग्यतम छात्र छात्राओं को उसका वितरण करें। इसको एक औपचारिकता न बनाएं, चुपचाप बुला के मत दो। पुरस्कार देना है सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहिए, जिससे अन्य छात्र छात्राएं भी प्रेरित हो सकें, आगे बढ़ सकें। और वह एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि अगर सभी छात्र छात्राओं को यहां पे बुलाने लगेंगे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इसलिए कार्यक्रम की सीमा और मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर सारे कार्यक्रम संपन्न हो सकें। लेकिन सभी छात्र संस्थाएं अपने बच्चों को, अपने स्कूली बच्चों को
अपने कॉलेजेस के सभी छात्र छात्राओं को अपने कॉलेज कैंपस में एक साथ इसी प्रकार का समारोह करते हुए योग्यता छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की जो भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उन सब का वितरण अगर सार्वजनिक रूप से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य छात्रों के अंदर भी उस प्रकार के भाव जागृत होंगे, उनको भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। यह एक अवसर होता है हमारे लिए अपने आप को साबित करने और अपने लोगों को बताने का। हमारे सामने एक अवसर भी होता है अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और साथ साथ वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा को तैयार करने का। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 10 वर्ष के अंदर अपने शताब्दी महोत्सव का आयोजन करेगा। शताब्दी महोत्सव किस रूप में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा, इसकी कार्य योजना अभी से तैयार करना। जो पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, क्या हम इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं? सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में गोरखपुर को स्थापित करना। भारत के अंदर इस संभावना है। भारत अतीत में सब कर चुका है, नेतृत्व दे चुका है दुनिया को, तो आखिर भारत की कोई सिटी को तो उस नॉलेज सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करना ही होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, उन सबको हृदय से उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बाकी हमारे अन्य छात्र छात्राएं भी हिम्मत मत हारें। याद रखना, बहुत बार पराजय भी जीवन में सफलता का एक नया मार्ग दिखाता है। बहुत बार ये होता है। मैंने आपके सामने कहा था ना, 4 तारीख के कार्यक्रम में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष आए थे। वो फाइटर पायलट से उन्होंने अपनी सर्विस प्रारंभ की थी और भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने कैरियर की शुरुआत फाइटर पायलट से करने के लिए उन्होंने उस समय प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। यानी उदाहरण आपके सामने है कि बहुत बार विफलता व्यक्ति के लिए, भावी जीवन के लिए सफलता की एक नई मंजिल लेकर के प्रस्तुत होता है। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न खोना, चुनौतियों से जूझने के लिए सदैव अपने आप को तैयार करना। अगर चुनौती है तो मान करके चलिए कि आपको एक नया अवसर दे रहा है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा, इस बात को मानना कि सफलता मिली है तो इसको मेंटेन करना एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। विफलता मिली है तो एक नया अवसर आपको दे रहा है, आप इस नए अवसर का लाभ लेकर के सफलता की एक नई कहानी लिख सकते हैं। और उन सभी छात्र छात्राओं से उन सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। वे नई सफलता की कहानी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। जिस भी क्षेत्र में उन्होंने प्रयास किया था उसमें उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आज आए हैं, उनका, अन्य समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। यूपी में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करने की जरूरत है, ये सीएम योगी बोल रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरें दिखाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।